नहीं हमको, हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं। ठीक है, अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं, सभी कहते हैं ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है, ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है। और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके उसको जीवंत रखा हमारे देश ने रखा है। मैं समझता हूं कि इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। प्रिवेसी का इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इशू है, क्योंकि अगर मंत्रियों के फ़ोन भी अगर ट्रैप हुए हैं या उनका इलीगल उनको हैक किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक एंगल आता है। केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारत सरकार की जांच करे सामने आएगा नहीं, इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच से दूर भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता। दो 200 लोग जाएंगे और वहाँ से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंगू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, बसों से जाएंगे। बाकी बॉर्डर से भी लोग आएंगे या सिर्फ सिंगू बॉर्डर? नहीं, अलग अलग जगह से जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे, वहाँ से फिर बसों से वहाँ पर जाएंगे। यहाँ से सिंगू बॉर्डर जाएंगे, फिर वहाँ से बसों से जाएंगे, बस से जाएंगे। सरकार बार बार ये कह रही थी कि पहले परमिशन नहीं दे रही थी, अब परमिशन मिला है आप लोगों को, क्या लगता है कुछ रवैये में बदलाव देखने को? हाँ, ये तो करती रहे, पुलिस प्रशासन का काम होता है। तो भाई कोई देश में आंदोलन हो ही ना,
तो ये चीज़ें करती रहती हैं। जंतर मंतर पे आप लोगों का क्या प्लान है, क्या क्या करना है वहाँ पे, कितनी देर बैठ वहाँ बैठेंगे, जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने, वही वहाँ पे होगा बैठ के। पुलिस को ये चिंता है कि आप लोग वहाँ बैठेंगे तो कहीं और लोग ना इकट्ठा हो? नहीं, और तो नहीं आने का, और प्रोग्राम नहीं है हमारा। अब जो लोग हैं आप ही लोग 200 जाएंगे? हाँ, वे ही रहेंगे, और तो नहीं आने का प्रोग्राम। कितने दिन तक आप लोगों का ये कार्य, जब तक सेशन चलेगा। कोरोना की दूसरी लहर जो देश भर में आई, उसके दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मचा था। उसके दौरान जो सेकेंड वेव थी, उसके दौरान चारों तरफ से, हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, उनके अटेंडेंट्स की तरफ से, परिवारों की तरफ से बहुत त्राही त्राही मची हुई थी। और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में क्या हाल थे अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक के दौरान। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस था देश में। और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से, 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे, उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था। और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी। और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। और केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा किया इस देश में, 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी और लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको मैसअप किया था। बाईस तारीख कल है और कल विपक्ष के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, धरना देंगे और इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे और डट करके उसकी मुखालफत करेंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार को मजबूर होकर के ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। I know our phone is totally tapped.
Not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving. Pegasus, dangerous, ferocious. Do you know I cannot talk to Chidambaramji because my phone will be tapped? Sometimes if I wish I cannot talk to Sharad Pawarji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri, spying, beating, killing, and talking too much, doing nothing. Now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया. क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है. हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा. देश को बर्बादी हो जाएगा. Because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy. They have finished the federal structure. They have finished the democratic rights. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.